हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यूज करेंगे जो कि ग्रामर के एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेट नंबर 3 है। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर के इन सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 25 कितने अंक अर्जित किए हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है नीदर ऑफ द बॉयज डैश रेडी फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे इज और आर में से आपको एक वर्ब का चयन करना है। अब देखेंगे कि नीदर का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी चीज की संख्या 2 हो, ठीक है ना। और उस दोनों में से आप किसी भी एक की बात नहीं कर रहे हो, मीन्स आपके सामने ऑप्शन 2 है, लेकिन दो में से कोई भी एक आप चुन नहीं सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक जो है उपयुक्त नहीं है। इस अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये हमेशा अपने आप को सिंगुलर में रखता है, अर्थात इसके साथ जो आने वाला नाउन आएगा ऑफ के बाद वो तो प्लूरल आएगा, ठीक है ना, लेकिन वर्ब हमेशा ये क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और जैसे ही सिंगुलर वर्ब की बात होगी तो आप किसका चयन करेंगे, वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से ईदर का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे ईदर जो है एक प्रोनाउन के तौर पे नहीं बल्कि एक कंजंक्शन के रूप में हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में है। ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जो है ना हमारे एक कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। और जब इनका वाक्य सब्जेक्ट के साथ किया जाता है तो हमारा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है जो कि नियरेस्ट टू द वर्ब होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात ये वर्ब का जगह है, इसके नियरेस्ट कौन है, हमारा स्टूडेंट्स है, अर्थात स्टूडेंट्स प्लूरल है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, आर का चुनाव करेंगे। अर्थात सही क्या हो जाएगा सेंटेंस, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। कहता है आइटम की बात नहीं की जा रही है बल्कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स की चर्चा है या लिखा गया है। तो आप यहां दर्शा रहे हो लिस्ट को, अर्थात लिस्ट जो शब्द है हमारा ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, और इसका प्लूरल होता है लिस्ट्स। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे जो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। ये हमारा सिंगुलर है तो जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे, अर्थात हमारा इज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक रूल आप समझ लें, अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से अगर उस सब्जेक्ट का ही बोध कराना हो तो वह सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति विशेष के नॉलेज की बात की जाएगी, उस विषय के नॉलेज की बात की जाएगी, तब वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं और ऐसे लिखते द मैथमेटिक्स ऑफ रमन, तो यहाँ पे क्या हो जाता, मैथमेटिकल नॉलेज की बात होती है रमन के, अर्थात तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते, द मैथमेटिक्स ऑफ रमन आर गुड या आर वीक, ऐसे हो जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द टीम डैश पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस चैंपियनशिप। अब ये देखिए टीम जो है हमारा, ये एक हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं। लेकिन जब टीम के सिंगुलैरिटी का बोध हो, पूरे यूनिट के रूप में उसी की चर्चा की जा रही हो या उसके मेंबर्स को एक ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वह सिंगुलर होगा। और जब उसमें हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं उस स्थिति में प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इस सेंटेंस में कि ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें कि हम किसी इंडिविजुअल की चर्चा कर रहे हो। इस स्थिति में सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन ए जो है हमारा इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ चांस टू स्पीक। कहता है यहाँ पे प्लेयर्स बहुत सारे हैं और उन सब में ये क्या कर रहा है, ईच जो हमारा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यह उन सबों की बात करता है इंडिविजुअली, एक एक करके ये सबों का बोध करा रहा है, लेकिन एक एक करके। इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे शब्दों से जुड़े हुए हो जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी रखते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर के रूप में
माना जाता है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। हैव हमारा प्लूरल होता है और हैज हमारा सिंगुलर होता है। इसकी भी मैं एक चीज बता दूं, V1 होता है हमारा स्वभाव से प्लूरल, ठीक है ना, लेकिन नाउन का जो हमारा बेस फॉर्म होता है नाउन, वो होता है हमारा सिंगुलर। रेगुलर नाउन की बात कर रहे हैं जिसमें एस या ईएस लगा करके आप प्लूरल बनाते हो। और वहीं जब हम V5 की बात करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म बनता है, ये हो जाता है हमारा सिंगुलर। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको कि वर्ब के अंत में एस या एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन के अंत में जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। रेगुलर नाउन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें आपके ग्रामर के जो मूलभूत जो हमारे जो टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। रेगुलर नाउन क्या होते हैं, इरेगुलर नाउन क्या होते हैं, वीक वर्ब्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं, स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब यहाँ पे बात की जा रही है ब्रेड एंड बटर की। इन जनरल हम क्या करते हैं, जब दो हमारे नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे यदि दो भिन्न चीजों का बोध हो तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब वो एंड से जुड़े हुए हों और वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हों, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट का, अर्थात एक दूसरे के बिना वो अधूरे हों। अगर मैंने ब्रेड को आधा मान लिया, बटर को आधा मान लिया और एंड को मैंने क्या किया, यहाँ पे जोड़ से डिनोट कर दिया, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा आपका, एक, और एक हमारा सिंगुलर होता है। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, अब ऐसे समझेंगे। ब्रेड और बटर दोनों लगा करके दोनों को एक साथ खाते हैं, मिला करके खाते हैं ना, तो ये दोनों मिलने के बाद एक प्रकार का ब्रेकफास्ट बनता है, अर्थात दोनों के सम्मिलन से ये चीज एक बन रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ए नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, ठीक है ना, अर्थात हमारा आर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है, दी नंबर ऑफ होता तो क्या करते हैं हम, दी नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आप उन सबों को एक यूनिट में, बहुत सारी संख्या की बात कर रहे हैं आप, लेकिन एक यूनिट में दर्शा रहे हैं उन्हें, और उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो सिंगुलर माना जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा, द कमिटी डैश मीटिंग टुमारो। अब यहाँ पे कमिटी की बात हो रही है, क्या, पूरे ग्रुप को लेकर के। मैंने पहले ही बताया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में इसका प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे कमिटी के मेंबर्स की बात होती, इंडिविजुअल्स की बात होती, उस स्थिति में ये प्लूरल होता है, लेकिन सारे के सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं, मींस आप उन सबको एक यूनिट में दर्शा रहे हो, और इस स्थिति में वो सिंगुलर होगा, और जिसके कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट डैश अवेलेबल। अब देखेंगे यहाँ पे कंजंक्शन हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, नीदर नॉर। नीदर के बाद एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ है, नॉट के बाद एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ है, और दोनों ही जगह सिंगुलर है, तो आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चयन होगा। यहाँ पे बात की जा रही है नो ही मैनेजर और नो ही असिस्टेंट, दोनों में से कोई भी जो था, आप किसी भी एक की बात करो, अवेलेबल नहीं था। क्लियर है। इस स्थिति में क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा वर्ब, और ये सिंगुलर है जिसके कारण से हम वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है एवरी वन ऑफ द बुक्स डैश कवर्ड इन डस्ट। इसका मतलब हुआ है किताब में से जो प्रत्येक है, मतलब हर एक किताब की बात की जा रही है, वो धूल से भरा हुआ है, धूल में सना हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ बात की जा रही है एवरी के थ्रू। एवरी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और ये इंडिविजुअली किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे उसकी संख्या 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, उन सबको एक एक करके बोध कराता है, और इस स्थिति में सिंगुलर बना देता है सब्जेक्ट को, और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, अर्थात इज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पेयर ऑफ शूज डैश एक्सपेंसिव। अब हम बात करेंगे शूज की, सॉक्स की, ट्राउजर्स की, टॉन्ग्स की, ठीक है ना, पिंसल्स की, ये सब प्लूरल होते हैं।
ठीक है ना, लेकिन ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये पेयर में दर्शाया जा रहा है, और पेयर वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंगुलर वन, और पेयर का प्लूरल क्या होता है, पेयर्स। तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। अब जूतों की बात नहीं की जा रही, जूतों के जोड़े की बात की जा रही है, और पेयर शब्द हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। अब देखिए, ये हमारा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो वर्ब एग्री करता है वो सब्जेक्ट के नंबर से करता है, न कि ऑब्जेक्ट के। और टेक्निकली ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस पर या आप कहें इसका कोई प्रभाव वर्ब पे पड़ेगा ही नहीं, अर्थात हम किसको देखेंगे, पेयर को देखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा पॉलिटिक्स डैश अ सेंसिटिव टॉपिक। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स पे तो देखते हैं लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कहता है कि पॉलिटिक्स जो है एक सेंसिटिव टॉपिक है, अर्थात बहुत ही संवेदनशील है, लोग अपना आपा खो देते हैं, नहीं? तो ये चीज देखना है। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, सिविक्स की, किसी सब्जेक्ट के तौर पे इन सबों का अगर बोध कराते हैं आप, तो ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर होते हैं, और जिस कारण से हम क्या देखते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि दी पॉलिटिक्स ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति के पॉलिटिक्स की अगर बात करें आप, दी पॉलिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दी पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है ना, अगर इस तरह से हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा कहता है द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे डैश बीइंग एनालाइज्ड। कहता है जो डेटा कलेक्ट किया गया कहां से, किसी सर्वे से, ठीक है ना, उसको क्या किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, उसकी विवेचना की जा रही है, उसको पूरा ही एनालिसिस किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इज और आर में से चूज करना है। अब थोड़ा सा देखेंगे, डेटम हमारा वर्ड है, डेटम, ठीक है ना, ये हमारा लैटिन वर्ड है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल बनता है डेटा। क्लियर है? तो हम अगर इस रूप में देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा, और ऐसे जानकारी के अनुसार हम क्या कर देंगे, आर लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां आपको ठहरना है। क्यों ठहरना है, तो देखेंगे डेटा जो वर्ड है ना हमारा, इन मॉडर्न इंग्लिश, अभी हम वर्तमान समय में जिस इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जब हम बात करें साइंटिफिक नॉलेज की या साइंटिफिक रिसर्च की या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर इनका प्रयोग करें आप, तो डेटा को सिंगुलरली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अर्थात ये हमेशा क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च की बात होगी या फिर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट किया जाता है, और जिस कारण से इसके साथ क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये रूल भी ध्यान रखना है कि डेटम शब्द से डेटा बना है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वन ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। अब देखिए आंसर्स की बात नहीं हो रही है, आंसर्स में से एक आंसर की बात की जा रही है, किसी भी एक आंसर की बात की जा रही है। आपसे मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे, 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, और अंत में आपने बोला सर कितना सही हुआ, तो मैंने बोला वन ऑफ योर आंसर्स वाज करेक्ट। मतलब आपके चारों आंसर सही नहीं थे, मैंने बताया कि आपके एक आंसर उनमें से सही थे। अब वन का प्रयोग हम करते हैं वेग बनाने के लिए, जब किसी चीज को क्या करना हो, वेग बनाना हो। वेग मतलब क्या होता है, मतलब अस्पष्ट, मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा आंसर सही था, जस्ट मैंने आपको बोल दिया कि वन ऑफ योर आंसर्स वाज करेक्ट। अब आप ढूंढ रहे हो कि कौन सा सही हुआ, कौन सा सही हुआ, इस स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब वन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। फिर वही चीज है, वन ऑफ की तरह ही नीदर का प्रयोग करते हैं। नीदर का हमने पहले ही बताया है कि आपके पास ऑप्शन 2 हैं, और 2 में से किसी भी एक की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहां इंडिविजुअली ले रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। इसके साथ भी क्या करेंगे, सिंगुलर जैसा बर्ताव करेंगे, और ये सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग साउथ। कहता है यहां पे बर्ड्स की चर्चा नहीं की जा रही है, बर्ड्स के झुंड की चर्चा की जा रही है, कलेक्टिव फॉर्म में चर्चा की जा रही है, और फ्लॉक शब्द जो यहां पर है उसको एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, और जैसे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अर्थात इसका चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा द जूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखेंगे द जूरी, जूरी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्लियर है?
लेकिन अगर इसमें अगर हम इन सभी के जब हम जूरी के सदस्यों को एक रूप में प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाता है सिंगुलर। लेकिन जब हम उसके बीच मतभेद की बात करते हैं या उनके हम मेंबर्स की बात करते हैं इंडिविजुअली तो वो प्लूरल हो जाता है और उस स्थिति में प्लूरल वर्ब लेता है। देखिए यहाँ पे वर्ड है डिवाइडेड, ये डिवीजन क्रिएट कर रहा है, डिवीजन की बात कर रहा है, अर्थात इनके बीच क्या है मतभेद है। और जैसे मतभेद हो गया तो ये पूरा ग्रुप जो है एक ग्रुप नहीं हुआ, एक इंडिविजुअल के रूप में लिया जाएगा और इस स्थिति में प्लूरल हो जाएगा, जिसके कारण से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक चीज यहाँ करेक्शन कर लेंगे, इट्स नहीं होगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल हो गया तो इसके लिए जो आने वाला हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा $10 डैश इनफ टू बाय द बुक। अब कहता है कि $10 जो है ना काफी है इस किताब को खरीदने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए $10 आपको लगता होगा ये प्लूरल है, ऑब्वियसली ये प्लूरल है, बट देखेंगे जब किसी भी रुपए की बात हो रही हो, करेंसी की बात हो रही हो या मेजरमेंट की बात हो रही हो या डिस्टेंस की बात हो रही हो और उसको जब एक यूनिट में दिखाया जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अब मैंने बोला आपको, मैंने आपको 10 रुपए दिए, एक नोट दिया 10 रुपए का, 10 रुपी नोट दिया आपको और बोला कि एक पेन खरीद के लाओ। अब देखिए ये जो पूरा है आप 10 रुपए दे रहे हो, ये क्या है एक यूनिट में ही तो दे रहे हो। ठीक है ना, इस स्थिति में ये सिंगुलर हो जाता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, जिसके कारण से हम इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द न्यूज डैश शॉकिंग टू एवरीवन। कहता है न्यूज जो है ना वो शॉकिंग है, सभी को क्या कर दिया, शॉक कर दिया, सभी को हतप्रभ कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए न्यूज आपको दिखने में लगता होगा कि एस से एंड कर रहा है, इट माइट बी अ प्लूरल वन बट इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ वर्ब व्हिच इज सिंगुलर एंड दैट इज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ईदर माई मदर और माई सिस्टर्स। फिर देखिए ईदर और से जुड़ा हुआ है ये, ईदर और से तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा, या फिर यूं कहें जो वर्ब का जगह है उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होंगे उसके आधार पे वर्ब का चयन किया जाएगा। सिस्टर्स हमारा क्या है प्लूरल फॉर्म में, जिसके कारण से हम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट कहता है हमारा द पेयर ऑफ ग्लासेस। फिर देखिए ग्लासेस हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पेयर की बात की जा रही है और पेयर सिंगुलर फॉर्म में, जिसके कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। यहां पे फिर देखेंगे द नंबर ऑफ, हमने चर्चा किया था जब आपको बताया था ए नंबर ऑफ वाला क्वेश्चन था, तो देखेंगे द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आता है बट वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। कहता है कि जो अभ्यर्थी जो है अप्लाई करने वाले जो हैं उनकी संख्या लगातार प्रत्येक वर्ष क्या है बढ़ती जा रही है, एक यूनिट में दर्शाया जा रहा है। क्लियर है, अर्थात हम इसका चयन करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा कहता है द सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अब यहाँ पे लेक्चर्स तो बहुत थे लेकिन इनको क्या कर दिया आपने एक सीरीज में इंगित कर दिया कि मतलब इस लेक्चर जो देने का जो क्रिया है या किसी समय विशेष में दिया जा रहा है वो बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, लेकिन उन सबको एक जगह एक ग्रुप में रिप्रेजेंट किया गया और ग्रुप में जैसे ही हो गया कलेक्टिव फॉर्म में तो ये सिंगुलर हो गया, जिसके कारण से हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस। मतलब आपके सामने सॉल्यूशन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इसमें आप बता रहे हो ना तो ये वाला जो एक है सॉल्यूशन ये सही है, ना ये वाला जो एक है ये सही है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं और सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर हो जाता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आता है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन एक जानकारी जाने से पहले मैं आपको दे दूं, एक वर्ड हमारा है ग्लास। ग्लास शब्द का मतलब होता है शीशा। अब देखिए हम आप नॉर्मल वे में क्या करते हैं ग्लास का प्रयोग करते हैं गिलास के लिए, हिंदी का एक शब्द है ना गिलास, गिलास ठीक है ना, जिसमें पानी पीते हैं। अब हम आप क्या कर लिए इस गिलास को ग्लास बोल देते हैं जो कि गलत है। ग्लास के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा टम्बलर। क्या होता है हमारा वो टम्बलर। ये जो गिलास होता है हमारा इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं टम्बलर, ये चीज ध्यान रखना है। और ये ग्लासेस जो है ये होता है चश्मा को बोलते हैं, चश्मा को। और याद रखिएगा अगर कोई भी ऐसा चीज है जिसके 2 पार्ट्स और एक पार्ट अगर खराब हो गया तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा, उस स्थिति में वो दोनों एक साथ प्रयुक्त होंगे और प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होंगे।
ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसको ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसके कारण से इसके अनुसार हम वर्ब का चयन नहीं करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, अपना प्यार बरसाते रहिए और जीवन में तरक्की करते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।